गर्मियों में अगर घमौरियाँ हो जाएँ, तो आप इन 3 पॉइंटों से आप घमौरियों को हटा सकते हैं। गर्मी की घमौरियाँ, उसके लिए पॉइंट बहुत कारगर है। जैसे भी आपको पता है, मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ ये लीवर मेरिडियन है। पहले जोड़ के हाफ पर लीवर 3 और सेकंड जोड़ से थोड़ा-सा नीचे इंडेक्स फिंगर की तरफ एस्पिट है। और इसी की बैक साइड अगर लेते हैं यांग साइड, तो ये पॉइंट है यूबी 54। इस पॉइंट को भी दबाएँगे, तीनों पॉइंट को 1 मिनट और साथ-साथ ड्यूल मैग्नेट की तरफ से आप व्हाइट मैग्नेट स्किन से टच रखेंगे। तीनों मैग्नेट बोथ साइड लगाना होगा, बहुत जल्दी घमौरियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ाकर रखें। थैंक यू सो मच। हॉट फ्लैशेस, जिस भी महिलाओं को 45 से लेकर 55 एज तक पीरियड्स में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या पीरियड्स बंद हो गए हैं और उसकी वजह से पसीने बहुत आते हैं और रात को इतनी घबराहट और चिंतित होते लगते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे में K6 इस पॉइंट को मिडल फिंगर, स्मॉल फिंगर की साइड में जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर इस पॉइंट को आप प्रेशर देंगे 1 मिनट, दोनों हाथों में देंगे और इसको करेंगे आप टोन रात भर के लिए। येलो मैग्नेट स्किन से टच रहेगा और रात भर के लिए इसको करके छोड़ दें। थैंक यू। एंगर, गुस्सा, अगर आपके पास एक इमोशनल ट्रीटमेंट चाहते हैं गुस्से को लेकर, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे रामबाण उपचार घर बैठे आप कर सकते हैं। उसके लिए मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेंगे पहले के जोड़ पे, उसका हाफ का हाफ, ये पॉइंट है लीवर 2। इस 2 पॉइंट को आप प्रेशर देंगे 1 से 2 मिनट, दोनों ही हाथों में देना है, ध्यान रखेंगे और आप अपने गुस्से पे खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। और सच ये है, गुस्सा आपको आता नहीं है, आप जानकर करते हैं। तो गुस्से को छोड़ दें और एक स्विच वर्ड का यूज़ करना है। जब भी आपको गुस्सा आएगा, आपने बोलना है ऑफ। जैसे लाइट का एक स्विच वर्ड होता है, ऑन ऑफ का काम करता है, ऑफ, ऑफ, ऑफ। बोल कर देखें, आपका गुस्सा तुरंत कम होता है, उसी वक़्त कम होता है और गुस्सा हमेशा अपने को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लिवर 2 की मदद से आप इसको भगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एलर्जी कहीं की भी हो, बेशक से किसी चीज़ को खाने की वजह से हुई हो, जैसे दूध, अंडा या गेहूँ, या फिर कोई कपड़ा पहनने की वजह से हुई हो, या आपने कोई दवा खाई हो, उसकी एलर्जी बन गई। एलर्जी किसी भी नाम से हो, अगर एलर्जी वर्ड है, तो आप इन 2 पॉइंटों को एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते हैं। उस पॉइंटों को दबाना होगा, जैसे आपकी मिडल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ एक लाइन खींचते हैं हम सीधी। उस लाइन का पहले जॉइंट का हाफ जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं लीवर 3। इसको 1 मिनट दबाएँगे और उसके बाद SP10, SP10 को भी दबाकर एक बार देख लेंगे, जहाँ पर आशी पॉइंट है, दर्द वाला पॉइंट है, इसको दबाएँ। इसमें ड्यूल मैग्नेट की मदद से व्हाइट मैग्नेट टच रहेगा, रात भर के लिए लगाकर छोड़ देंगे। और अगर जिनके पास ड्यूल मैग्नेट की किट की ज़रूरत हो, आप हमसे भी मँगवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। साथ ही साथ कुछ दिन अगर मैग्नेट नहीं भी मंगवाना चाहते, तो मेथी दाना लगाकर देख लें, उससे भी अच्छा रहेगा मूँग की दाल लगाकर देख लें, साबुत मूँग। रात भर दबाकर छोड़ दीजिए, बहुत लाभ होता है सभी पर। माइग्रेन किसी को भी है, तो ये पॉइंट बहुत काम आ सकता है। जिसको भी सिर दर्द होता है, दिन में 2 बार हर जोड़ में रिंग घुमानी है 1 से 2 मिनट, सभी जोड़ों पर, दोनों ही हाथों में। साथ ही साथ इस पॉइंट को आप दबाएँगे 1 मिनट, जो हमारे मिडल फिंगर के बीच वाले जोड़ के 1/3 पर है, नेल की तरफ। इस पॉइंट को आप दबा लेंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कुछ नहीं खाएँगे और जब अगर सिर दर्द हो रहा है, तो ध्यान रखें, पहले आपको चेक करना होगा और फिर उपाय बहुत जल्दी हो जाएगा। श्वासों को चेक करेंगे, जो सा स्वर तेज चल रहा है, उस स्वर में थोड़ी-सी रुई डाल देंगे या उसी हाथ पर कुछ देर के लिए सो जाएँगे। बहुत जल्दी लाभ होता है और इस पॉइंट को आप GB38 पॉइंट को रोज़ लगाकर कुछ दिन माइग्रेन को दूर मुक्ति ली जा सकती है, करके देख लें। जो भी आपका अनुभव हो दूसरों को शेयर करें और अपना आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को ओवरथिंकिंग हो जाए, तो ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए सबसे पहले इस जोड़ का बीच का पार्ट को आप दबाएँगे किसी भी जिम्मी से दोनों साइडों पे और क्रिस्टल मैग्नेट को लगाया जा सकता है। और जब भी ओवरथिंकिंग होती है, ये नींद को कम लाने देती है, एंग्जायटी देती है, डिप्रेशन देती है और एक ही पॉइंट से इन सब को कंट्रोल करना बहुत आसान है और सच ही है, पानी की मात्रा को बढ़ा दें। दोनों जब भी बॉडी में ओवरथिंकिंग हो रही हो, तो एक बार खड़े हो जाइए और साथ ही साथ बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, आप श्वासों को ऊपर-नीचे कीजिए, कभी बहुत धीरे, कभी तेज। ओवरथिंकिंग पैटर्न गया। और तीसरा, पानी पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा या बहुत गर्म,
थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। उदासी अगर घर कर जाए तो उदासी देती है टेंशन, स्ट्रेस। उसको रोग मुक्ति को दूर करने के लिए पॉइंट बहुत कारगर है। इस पॉइंट को आप दबा लेंगे 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, दोनों ही हाथों में ये पॉइंट है LU7। आपकी कैसी भी उदासी को दूर कर देगा और टेंशन को, डिप्रेशन को लाने नहीं देगा। लोअर बैक पेन, जिस भी व्यक्ति को टेल बोन से लेकर नाभि के पीछे तक अगर कमर में दर्द है तो ये पॉइंट उन सभी लोगों के लिए कारगर है। ये बीच की दोनों उंगलियों के बीच से स्टार्ट करना होता है और इसको दबाना होगा 3 से 4 मिनट दोनों ही हाथों में। और साथ ही साथ खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठकर दूध नहीं पीना। क्रिस्टल मैग्नेट रात भर के लिए आप लगा सकते हैं और दोनों ही हाथों पर लगाना होगा और मैग्नेट को आपको रात भर के लिए छोड़ देना होगा। बहुत जल्दी लाभ होता है। थैंक यू सो मच। घुटनों का दर्द, नी पेन, आज उम्र की कोई सीमा नहीं है। छोटा हो या बड़ा हो, घुटनों में दर्द है। ऐसे रोगियों को सबसे पहले कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना और बैठकर दूध कभी नहीं पीना। दूध कोई भी पीने वाली चीज को खाना है, यानी कि सिप सिप करके पीना है। और जब भी भोजन करेंगे तो एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कुछ नहीं खाएंगे। जैसे कई लोग बीच में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जूस पीते हैं, लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं और कुछ नहीं तो टिक्की समोसा खा लेते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि मुझे करना क्या है, कोई भी आया और चाय बना ली, नहीं पीनी है आपने। और साथ साथ ध्यान रखेंगे घुटनों के दर्द के लिए खुद ही जिम्मेवारी लेनी होगी कि मुझे ठीक करना है। जब भी खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले आप 4 रंग की सलाद खाएंगे, 4 रंग की सलाद, जिसमें रंग का ध्यान रखते हुए आपको खाना है। और मौसम की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना है, बिना मौसम की चीजें आपने नहीं खानी। और आपको बहुत बार बताया गया है कि वात हमारे दर्दों को बढ़ाती है। तो वात जो जो बढ़ाती है, जैसे चावल, सफेद छोले, राजमा, कड़ी, भिंडी और अरबी, ये आपने नहीं खानी अगर आपको जोड़ों में दर्द है। खाना खुश होकर खाना है और सबसे पहले खाना को भावना देनी है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये करते रहना है और आपको परमात्मा ये रास्ता, जब वीडियो मिल गई है तो ठीक भी हो जाएंगे। एक रिंग लेनी है, एक्यूप्रेशर रिंग, जल्दी से जल्दी आप मंगवा लें। हम भी आपको मदद कर सकते हैं, नहीं तो जहां से मिले वहां से आप ले लें। हाथ की बीच की 2 उंगलियों के, मैं तो कहूंगा पूरे तीनों जोड़ों को 1 से 2 मिनट हर उंगली को देना है और रब करना है, आगे पीछे करना है, सभी जोड़ों को करना है। बहुत लाभ मिलता है और खास तौर पे बीच वाले जोड़ को जरूर करना है। बीच वाले जोड़ को, दोनों हाथों की दोनों उंगलियों को, बीच की दोनों उंगलियों के बीच के जोड़ों को दोनों हाथों में करना है। मेथी दाना रात को पानी में भिगो देंगे, सुबह उस दानों को चबाएंगे और उसका पानी भी पिएंगे खाली पेट। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसके लिए या तो एक्यूप्रेशर जिम्मी या फिर पेन की बैक वाली कैप। मिडल फिंगर को हमने 3 पार्ट में बांटा है, जैसे आपको फिंगर में दिख रहा है। पहले बीच वाली लाइन को खींच लेंगे और फिर साइडों की नेल से चालू करेंगे और एंड तक लाएंगे, नेल से चालू करेंगे एंड तक लाएंगे। यहां मिडल वाले पार्ट से नेल तक का हाफ, या बीच का जो जोड़ है उसका हाफ कहना चाह रहा हूं। फिर इन दोनों का हाफ। ये आंखों के, जैसे ये पॉइंट हम एक्यूप्रेशर में करते थे जिसको हम नी आई बोलते हैं, कई बुकों में इस पॉइंट को हार्ट नी पॉइंट बोला है। तो ये हार्ट के पॉइंट को भी रिकवरी करेगा और साथ साथ घुटनों को भी रिकवरी करेगा। बहुत अच्छे पॉइंट है। नीचे की 2 आंखें और ऊपर की 2 आंखें, इन दोनों पॉइंटों को भी हम ऊपर नीचे खींचते हैं, गैप बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत लाभ मिलता है। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, नहीं तो इन पॉइंटों को आप 1 मिनट दबाएंगे और स्टार मैग्नेट लगा लेंगे रात भर के लिए, बहुत लाभ मिलता है। प्रिवेंशन ऑफ एजिंग, एंटी एजिंग की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपकी सेहत के लिए ही चैनल है, हेल्थ चैनल है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज एंटी एजिंग के टॉपिक पे जो बात मैं अपना अनुभव पिछले 20 साल का है आपको देना चाहता हूँ। एंटी एजिंग और कुछ नहीं है कि आप अंदरी और बाहरी तरीके से अंदर सुंदर दिखें, आंतरिक भी और बाहरी। अब बाहरी चीज़ों को समझने के लिए भी हमें बाहर से जो चीज़ें लेते हैं, जैसे शैम्पू, क्रीम लेते हैं, वो केमिकल का कम से कम यूज़ कीजिए। और जो आप खाते हैं उस खाने में कम से कम केमिकल खाएं। जैसे कई लोग अब जंक फूड का सहारा लेते हैं, अजीनोमोटो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या मैदे से बनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जल्दबाजी में वो ब्रेड का सहारा ले चुके हैं। नहीं खाएं, कम से कम खाएं केमिकल, और स्वस्थ होने के लिए अपनी खुद ही जिम्मेवारी लें। तो बुढ़ापे को मात देने के लिए जो जो कर सकते हैं अपने अनुभव में आसानी से घर रहकर, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। एंटी एजिंग में बाहर से दिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
कई बार आपने देखा है कि जो लोग दिखते सुंदर हैं, उनको आप अच्छा मान चुके हैं। तो एंटी एजिंग ऐसा काम करता है। और जब भी बात करें एंटी एजिंग की, तो सबसे बड़ा रोल है श्वासों का। हमारे ऋषि मुनि अक्सर कहते थे, जिस भी व्यक्तियों ने श्वास पे ध्यान दिया है, श्वास श्वास को अंदर पेट तक लेना और गहरा लेना और छोटा छोटा लेना, गहरा लेना, अंदर गहराई तक लेना और स्लो स्लो लेना, उनकी एंटी एजिंग का बहुत बड़ा कार्य है। उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर बात करें समुद्र में रहने वाले कछुए की, उसकी उम्र हमने कई बार किताबों में पढ़ा है, 100 साल से लेकर 150 साल तक निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और वहीं पर अगर मैं डॉग की बात करूं, जो आपके आसपास या घर में भी होगा, कुत्ता जो श्वास जल्दी जल्दी लेता है, गहरी नहीं लेता, जल्दी जल्दी लेता है, उसकी एज 6 साल से लेकर 12 साल तक। उन सब लोगों की उम्र श्वासों की वजह से हो रहा है। और एंटी एजिंग की बात करूं तो उसमें बहुत बड़ा कारगर हो सकता है श्वासें। श्वासों को लंबा लें। जैसे बच्चा, अगर आप छोटा घर में देखेंगे, वो श्वास जब भी वो सोता है, वो पेट को फुलाता है और छाती को भी फुलाता है। और अगर हम अपनी बात करें, हम छाती को तो फुला देते हैं, पेट दबा देते हैं। करके देख लें आप भी। और जो आपका अनुभव है, इस वीडियो में नीचे शेयर भी करें। साथ ही साथ श्वासों को बढ़ाएं, कुछ दिन हैबिट में बनाकर, जानकर कुछ दिन श्वासों को लें गहरा पेट तक, और स्लो स्लो लें और स्लो स्लो छोड़ें। लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वासों को लें और धीरे धीरे छोड़ें। ये क्रिया लगातार करने से बहुत लाभ होगा। वहीं पर आगे प्रक्रिया को बढ़ाने, मैं 5 ऐसी चीज़ों को आपके जीवन में ऐड करना चाहता हूं, जो आपकी रसोई में ही है, बाहर से नहीं लेना। और हम कई बार तो उसको हम खाते आए हैं, और उसको ऐड करके आप एंटी एजिंग के लिए बहुत बड़ा साम्राज्य अपने लिए और अपनों के लिए बना सकते हैं। और इसको यूज़ करने के बाद जो भी आपका अनुभव हो, वो आप शेयर जरूर करें और इस वीडियो के नीचे आप लाइक करें। बात करूं पहले प्रोडक्ट की, तो 5 प्रोडक्ट में जो सबसे अच्छा लगता है, वो मुझे लगता है काले चने। पानी में भिगोकर अगर उसको अंकुरित कर लिया जाए और उसको चबा चबा के खाया जाए सुबह खाली पेट, बहुत कारगर है एंटी एजिंग के लिए, क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत है, न्यूट्रिशन बहुत है, और पानी में भिगोने के बाद ऑब्जॉर्व बहुत करता है। और जो लोग मोटे हैं वो मोटापा कम कर सकते हैं, जो पतले हैं वो मोटापा बढ़ा सकते हैं। दूसरी मैं बात करूंगा मुनक्का। मुनक्का आयुर्वेद में उसको हीमोग्लोबिन के लिए बहुत यूज़ किया जा सकता है। 10 पीस रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसको चबा चबा के खाएं, और ऊपर से अगर दूध पीना चाहें तो दूध भी सेवन किया जा सकता है। उसमें विटामिन ए और सी एंटी एजिंग में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। और तीसरी अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो खसखस। हमारे किचन में हमारी बहनें, हमारी माताएं खाने में खसखस ऐड करती थी, वो आप भी ऐड कर लें। खसखस को किसी भूनकर भी खाया जा सकता है, सब्जी में भी ऐड किया जा सकता है और पानी में भिगोकर भी खाया जा सकता है। चौथा बहुत बड़ा कारण हो सकता है मेथी दाना। पानी में भिगो दीजिए, चबा चबा के खाइए, और उसका पानी भी पीना चाहें तो जरूर पीजिए। शरीर में ये करवाट आपके बालों को बहुत कंट्रोल करती है। प्रोटीन हमारे शरीर को निरोगी करने के लिए बहुत बड़ा कारगर है, वो भी है मेथी। मेथी दाना जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो वो होने नहीं देगा, और एंटी एजिंग में बहुत बड़ा कारण है, और इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। करके देखें। साथ ही साथ इस सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए, जिन लोगों का फ्लावट बहुत है और वो चल नहीं पाती, तो कह सकता हूँ वात रोग अगर है तो भी ये जरूर लेंगे। जिनका ब्लड के अंदर वात बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, वो भी इस मेथी दानों को और इन 5 को भी यूज़ करके देख लें। जो भी अनुभव हो दूसरों को भी शेयर करो, वीडियो में भी शेयर करें। साथ ही साथ जिनकी चेहरे पे लटक गया है, पलकें लटक गई हैं, चेस्ट लटक गई है, ब्रेस्ट लटक गई है, यूट्रस लटक गया, या कोई भी सेक्सुअल पार्ट लटक रहा है, तो एंटी एजिंग के जितने भी ये प्रोडक्ट है सब काम करेंगे। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी अलसी के बीज। कई बार आपने अलसी के बीज पानी में भिगो कर भी लिए हैं। मैं कहना चाहूँगा इसको भूनकर रख लीजिए। जब भी खाना खाएं, या तो खाने में आटे में मिला दें, या फिर उसको खाने के बाद भुने हुए अलसी को यूज़ कीजिए। क्योंकि शरीर में जब भी विटामिन और मिनरल्स पूरे होते हैं, तो हमारी एज भी कंट्रोल होती है, मसल की एंटी एजिंग कंट्रोल होती है, स्किन में ग्लो बढ़ता है। और यही तो आप चाहते थे। इस क्लास से, इस वीडियो से आपको वो सब मिलेगा। आप ऐड करें जीवन में। इनके लिए स्पेशल पॉइंट दोनों हाथों में है। हाथ को ध्यान से देख लेंगे, दोनों उंगलियों के बीच में से जब हम सीधी एक लाइन खींच लेंगे, और उस लाइन के, इस लाइन को और इस लाइन के बीच में ये पॉइंट है CV6। एक लाइन सीधी खींच देंगे, और इस लाइन के और इस लाइन के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है। इस पॉइंट को पेन के बैक से दबा लेंगे 1 से 1.5 मिनट, और टेप की मदद से राजमा या लोबिया बांधकर रात भर छोड़ देंगे। एंटी एजिंग में बहुत मदद करता है। करके देखें। दिन में 2 बार 3-3 मिनट प्रेशर जरूर दें। बहुत ही कारगर पॉइंट है। और जन कल्याण के लिए दूसरों को भी वायर करें। खाने में बदलाव करें, पीने में बदलाव करें, और चेहरे पे बोलते वक्त, सुनते वक्त खुशी रखें। जब चेहरे पे खुशी रखेंगे, एंटी एजिंग का काम करता है। और फिर वही बात है कि अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी होगी। निरोगी रहने के लिए ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।